नमस्कार बच्चों, निर्माण अकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो इस समय हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा प्रतिशत का। इस समय जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा प्रतिशत। प्रतिशत पर हम बातचीत कर रहे हैं और हम एक नए टाइप पर पहुंच चुके हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से पुराने वीडियो परसेंटेज के और साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं, एक नए टाइप की ओर चलते हैं। जैसा मैंने बातचीत की थी कि हम पास एंड फेल वाले टाइप पर पहुंच चुके हैं, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो लेते हैं आज का पहला सवाल, पास एंड फेल पर आधारित। कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे। परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, जो 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। और ये सवाल पूछा गया है एसएससी CHSL 4/8/2023। एसएससी CHSL 4/8/2023। और इसके विकल्प हैं 600, 700, 700, तीसरा विकल्प है 500 और चौथा विकल्प है, यानी डी नंबर विकल्प है 400। ठीक है, आइए तो सबसे पहले इन सवालों को करने का बिल्कुल आसान तरीका है, देखिएगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक छात्र है जिसने क्या किया, 20% अंक प्राप्त किया। परसेंटेज हम एक तरफ लिखेंगे, 20% अंक प्राप्त किया और वो 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। यानी एक छात्र 20% नंबर पाया और 30 अंक क्या हो गए, फेल हो गए। अगर मैं इसको 30 नंबर दे दूं तो ये पास होने की रेखा पर क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको 30 नंबर दे दिया तो ये पास होने की रेखा पर क्या हो गया, खड़ा हो गया। वहीं पर कह रहा है एक दूसरा जो छात्र है वो कितना परसेंट अंक प्राप्त करता है, 32%। तो परसेंट की तरफ परसेंट लिखेंगे, तो दूसरा छात्र 32% अंक पाता है। और वो कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक क्या पाया, अधिक पाया। अगर ये 42 अंक अधिक पा रहा है, क्या कर रहा है, 42 अंक अधिक पा रहा है, तो ये यानी पास होने की लाइन से 42 अंक अधिक है। तो मैं अगर इसके 42 अंक ले लूं तो दोनों छात्र जो है, ये फर्स्ट छात्र भी और सेकंड छात्र भी, दोनों एक ही रेखा पर आकर क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। कि भाई पहला छात्र जो था 20% इसने अंक प्राप्त किए और 30 नंबर से फेल हो गया, तो हमने इसको 30 नंबर दे दिए, तो ये क्या हो गया,
पास हो गया, पास होने की रेखा पर खड़ा हो गया। दूसरा छात्र जो है 32% अंक प्राप्त करके 42 अंक अधिक ला रहा था, तो हमने इसके 42 अंक क्या ले लिए, खींच लिए। तो 42 अंक जब से हमने इसके खींच लिए तो दोनों एक ही रेखा पर क्या हो गए, खड़े हो गए। अब हम क्या करेंगे, इधर परसेंट का डिफरेंस लेंगे और इधर किसका डिफरेंस लेंगे, नंबर का डिफरेंस लेंगे। कितने का, नंबर का। तो 20 और 32 का यानी डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। तो 32 में देखो 20 चला जाएगा, कितना बचेगा, 12% बचेगा। यहाँ डिफरेंस मतलब देखो, यहाँ प्लस का 30 है, माइनस का क्या है, 42 है। तो 30 में से 42 हम घटाएंगे, कितना, -42 घटाना है। तो देखो माइनस माइनस कितना बन जाएगा, ये 30 प्लस कितना हो जाएगा, 42, और ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यानी देखो 12% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 72% के बराबर हो गई। उसने क्या कहा हमसे कि अधिकतम अंक ज्ञात करो, अधिकतम संख्या ज्ञात करो। तो अधिकतम संख्या कितने परसेंट हो सकती है हमारी, 100% हो सकती है। कितने परसेंट, 100%। तो 12% की वैल्यू 72 के बराबर, 100% की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 से काट देंगे, 12 छंग 72, परसेंट से परसेंट घटेगा, और 100 गुणे 6 कितना हो जाएगा हमारा, 600 आ जाएगा। तो अधिकतम अंक हमारे कितने आ जाएंगे, 600 आ जाएंगे, और विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने इसको समझा होगा, बहुत आसानी के साथ। देखिए हमने इसको समझ लिया। जैसा उसने कहा कि परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से फेल होता है, तो 20% तो पाया, पर 30 नंबरों से फेल हुआ, तो हमने इसको 30 नंबर दे दिए, तो पास होने की रेखा पर खड़ा हो गया। दूसरा वहीं पर छात्र जो था 32% अंक प्राप्त करके 42 नंबर क्या ला रहा था, अधिक ला रहा था, तो हमने इसके 42 नंबर क्या कर लिए, ले लिए। तो दोनों व्यक्ति बराबर हो गए, यानी दोनों छात्र क्या हो गए, बराबर हो गए। डिफरेंस ले लेंगे, परसेंट में डिफरेंस लिया तो 12%, नंबर में डिफरेंस लिया तो कितना, 72। तो एक पर यानी कहने का मतलब चाहिए हमें 12%, 72 के बराबर हो गए, हमें कितना क्या चाहिए, अधिकतम संख्या ज्ञात करें। तो अधिकतम हमारी कितनी हो सकती है, 100% हो सकती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, काटा पीटा हमारा कितना आ गया, 600 आ गया। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा बहुत अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इस क्लास को जरूर जो है लाइक करिएगा। मैं आप सभी से कह रहा हूं, आप सभी जो है इस क्लास को रेगुलर फॉलो भी करिएगा। साथ ही साथ क्लास वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा आप इसे लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे, मुझे उतना ही मोटिवेशन आएगा, और मैं डेली क्लास जो है कंटिन्यूअस इसी तरह आपको पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ मैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल करूंगा, और जो है क्लासों को थोड़ा सा मैं लंबा भी करते चलूंगा, इनकी लेंथ भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, ताकि आपका जल्दी से जल्दी क्या हो, सिलेबस भी कवर हो और परीक्षा में आप अच्छा भी करेंगे। अगर आप इसे फॉलो करते हैं क्लास को, तो आपको समस्या नहीं आने वाली है, ये आप बिल्कुल यकीन मानिए। बस आपको पढ़ते चलना है, रिवीजन करते चलना है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। चलिए, तो आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। तो दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा कह रहा है जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, और वह 10 अंकों से, और वह 10 अंकों से, वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। उसी परीक्षा में, उसी परीक्षा में जैक को, उसी परीक्षा में जैक को, उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए। जैक को 35% अंक प्राप्त हुए। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए। जो न्यूनतम
उत्तीर्ण अंकों से न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे, 20 अधिक थे। ठीक है, आगे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलिए, और ये भी परीक्षा में पूछा गया, एसएससी सीजीएल 21/7/2023, एसएससी सीजीएल 21/7/2023। विकल्प हैं आपके 30, 35, सी नंबर विकल्प है 25 और डी नंबर विकल्प है 20। तो देखेंगे, सबसे पहले एक छात्र जो है 20% अंक प्राप्त करता है और वह 10 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये देखो फेल होता है, हम इसको 10 नंबर दे देते हैं, ये पास हो जाता है। वहीं पर एक छात्र जो है 35% अंक पाता है, कितने परसेंट, 35%, और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से कितने अधिक पाता है, 20 अंक अधिक पाता है। तो हम इसके 20 ले लेते हैं। डिफरेंस लेंगे तो परसेंट और परसेंट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 35 और 20 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 15 का है। ठीक है, इधर कितने का डिफरेंस है, तो देखो ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 10 है। तो सीधा सा देखो भाई, माइनस का 20 का मतलब 20 रुपए हम माइनस में जा रहे हैं ना, कर्जे में है, 10 फिर हमें प्लस में जाना है। तो टोटल डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। उसने क्या कहा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। हमें परसेंटेज बताना है कि पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई 15% की वैल्यू देखो कितनी है, 30 है। 15% की वैल्यू कितनी है, 30 है। अब देखते हैं 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, हमारे सामने क्या आ गया, 1% की वैल्यू जो आ गई 2 आ गई। अब वो कह रहा है कि जो ये छात्र था ये फेल था। ये कौन सा वाला छात्र था, ये आपका जॉन था, तो ये फेल था ना, 20% नंबर पा रहा था और 10 नंबरों से फेल हो रहा था, तो हमने इसको दे दिया। अब हमने देखा कि भाई 1% की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर इसको 20% मिले, साथ ही साथ 10 नंबर और मिल जाते तो क्या होता, पास होता। पर कह रहा है कि यहाँ देखो न्यूनतम हमें क्या बताना है, आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताना है उत्तीर्ण होने के लिए। तो 20% तो पा ही रहा है, पर 20% पाने के बावजूद वो फेल हो रहा है। अगर उसको 10 नंबर और मिल जाए तो वो क्या हो जाए, पास हो जाए। अब 1% की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 10 नंबर की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी, 5% के बराबर हो जाएगी। कितने के बराबर, 5% के बराबर हो जाएगी। यानी इस 10 नंबर की जगह अगर उसको 5% नंबर और मिल जाते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। तो टोटल कितना परसेंट चाहिए पास होने के लिए, हमें चाहिए कितना, 25% चाहिए। तो कितना आएगा हमारा, 25% आएगा। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप बच्चों आपने समझा होगा। या इसका एक और तरीका है, यहां से हम क्या करेंगे, पहले पूर्णांक निकाल लेंगे। जैसे उसने कहा, मान के चलिए यहीं पर अगर हम इस सवाल को लगाएं और थोड़ा सा, कि 15% की वैल्यू उसने 30 दिया, तो हम पहले अधिकतम अंक निकालें, यानी पूर्णांक निकालेंगे। तो 100% का निकाल देते हैं। तो 15 दूनी 30 और 100 दूनी कितना, 200। अब उसने देखो 200 में से पाया कितना, 20% पाया, कितना, 20% पाया। तो 20/100। पास होने के लिए और कितना चाहिए, 10 नंबर चाहिए। हमने क्या किया, उसको 10 नंबर दे दिया। तो यहां से हमें नंबर निकल आएंगे कि कितने नंबर से वो पास हो रहा है। तो 20×5 100, 5 चौके कितना, 20, यानी 40, और 40 10 कितना, 50 नंबर उसको क्या चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। पास होने के लिए क्या चाहिए, 50 नंबर चाहिए। पर परसेंटेज में चाहिए कितना, यानी 50 नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए। कितने में से, 200 में से चाहिए। परसेंटेज चाहिए कितने का गुणा, 100 का गुणा। 00 से 00 काट दिया, 2 से काट दिया, कितनी बार में, 25 बार में। यानी कितने परसेंट उसको नंबर चाहिए, 25% नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए। तो आई होप जो है आपने इसको बहुत अच्छे समझा होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है ना इसको बहुत अच्छे समझा होगा। साथ ही साथ आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप जो है वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी जो है ईमानदारी से घर में पढ़ते चलिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, थोड़ा मेहनत के साथ पढ़ाई करिएगा, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिएगा तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। देखिए सफलता के लिए सबसे आवश्यक चीजें हैं डिसिप्लिन, साथ ही साथ धैर्य भी रखिएगा और साथ ही साथ मेहनत आपकी बहुत जरूरी है। रिवीजन करते रहिएगा, बार बार आपको क्या करना है, चीजों का रिवीजन करना है। थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, थोड़ा डिसिप्लिन में रखिएगा। घर में ईमानदारी से 5 से 6 घंटे आप जो है अपने आप को समय दीजिए, किसी और को समय मत दिया करिए। देखिए ये समय इतना कीमती है, ये किसी और को हम ना देकर हम अपने ऊपर इस समय को दें तो हमारा जो है ज्यादा बेहतर होगा। आइए तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है। एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है। एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है। जबकि एक अन्य छात्र एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, जो 32% अंक प्राप्त करता है, जो 32% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है। 47 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या हैं? परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या हैं? परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या हैं? और आपका ये पूछा गया सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 26/2/2023, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 26/2/2023। विकल्प देख लेते हैं इसके। 600, दूसरा विकल्प है 750, तीसरा विकल्प है आपका 650, चौथा है 725। चलिए आइए तो फिर वही कि एक छात्र जो है 20% अंक प्राप्त करता है और वो कितने अंकों से फेल हो जाता है? 40 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अगर वो फेल होता है तो हम इसको दे दे तो वो क्या हो जाए? पास हो जाए। वहीं एक दूसरा छात्र जो है 32% अंक प्राप्त करता है और वो कितने न्यूनतम अंकों से कितना अधिक पाता है? 47 अंक अधिक पाता है। कितने? 47 अंक अधिक पाएगा तो हम इसके 47 अंक ले लेते हैं तो दोनों छात्र जो है बराबर हो जाएंगे। डिफरेंस ले लेते हैं तो 20 और 32 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितना आएगा? देखो ये प्लस का है माइनस का है तो यानी क्या हो जाएगा? माइनस से लेके यानी डिफरेंस से देखेंगे तो वही कि 40
माइनस माइनस कितना 47, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो हमारा कितना आएगा 7, 4 और 4 4 कितना 8 आ गया। ठीक है, 40 1 47। ठीक है, चलिए तो देखो 12% कहने का मतलब ये हमारा कितना हो गया कि 87 के बराबर हो गया। वो कह रहा है कि परीक्षा में क्या हमें बताना है, अधिकतम अंक बताना है कि कितने होंगे। ठीक है, तो 12% वैल्यू 87, अधिकतम अंक हमें चाहिए, तो हमने कितने गुणा कर दिया, 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 से काटने कितनी बार में 25 बार में, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और कितना बचेगा 2, 3 नाम कितना 27, ये 3 से कट जाएगा, 25 का गुणा हो जाएगा, तो देखो 25 नहीं है कितना 225, 5 22 बचा, फिर 25 दूनी 50, 50 22 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा 725 आ गया। विकल्प नंबर कौन सा हमारा, डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। वही हमने देखो पास एंड फेल के वही 3 सवाल हमने किए, उसी मेथड पे किए कि पहले छात्र को इतना, वो इतने से फेल हो रहा था, हमने उसको इतना नंबर दे दिया, पास हो गया। दूसरा छात्र इतना परसेंट पाके इतने ज्यादा पा रहा था तो उसके ले लिए, तो दोनों छात्र बराबर हो गए। परसेंट में डिफरेंस, नंबर में डिफरेंस लेके वैल्यू बराबर की और अधिकतम अंक चाहिए, तो हमने क्या 100, 12% की 87 मान, तो 100% का कितना मान और क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, हमारा कितना आ गया 725 आ गया। तो डी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। आई होप बच्चों आपने इस सवाल को बहुत अच्छे से समझा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों वीडियो आपको पसंद है, क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करिएगा। आप लोग लाइक कम करते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक करिए, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन आएगा। तो मिलते हैं आपसे, कुछ हम पास एंड फेल के सवालों को, कुछ और सवालों को हम इसमें देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे कुछ सवालों को कल की क्लास में। तो मिलते हैं आपसे अब कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।